The next topic is addition of alcohol. अगर मेरे पास कोई भी C double bond O है and let's say it will be ketone or aldehyde, I don't care. What will happen? मेरे पास एक alcohol ले लिया मैंने. Alcohol in the presence of acidic medium or basic medium, because acid और base क्या होता है? Catalyst होता है, right? Yes. एक बार बताओ क्या होना चाहिए इधर? What exactly आप? कीटल या एसिटिल. देखो एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये बेस कैटलाइज हो पाएगा? Is it possible for this reaction to have base catalysis? Base reaction को catalyze कैसे करता है? मतलब what is the mechanism behind it? Hello, what is the mechanism behind it? Base catalysis का. बेस क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल में से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेता है एंड मेरे पास एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है. एग्रीड? Yes, sir. जब न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है. एग्रीड? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन होगी? हाँ. अच्छा मतलब अल्कोहल है जो वाटर बनाएगा, ऐसा? अब ये कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है ना? Yes. अच्छा एसिड बेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड दे या स्ट्रॉन्गर बेस वीकर बेस दे. एग्रीड? Yes. तुम एसिड से कंपेयर कर लो, ठीक है? एक बार बताओ यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल एसिड है? फिर इतना तो पता लग सकता है ना कौन सा मॉलिक्यूल एसिड है इन दोनों रिएक्टेंट साइड पे. विच मॉलिक्यूल विल बी एसिड इन दोनों में? कौन सा मॉलिक्यूल एसिड है? आन्या, आर्य, कौन सा मॉलिक्यूल एसिड है इन दोनों में? ये दोनों को आवाज आ रही है? ये तुम सो रहे हो? बोथ आर स्लीपिंग और व्हाट? Sir, I got हाँ disconnected. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. आज सारे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूँ अपना वीडियो ऑन कर लो, पता लग जाएगा क्या ये कौन सा डिस्कनेक्शन हो रहा Yes, sir. है. ओके आन्या, वीडियो ऑन कर लो. आई थॉट लाइक आन्या इज स्लीपिंग. अरे बाबा वीडियो ऑन करो दोनों. अरे पहले हाथ मुंह धो लो. Sir, I'm searching where should I keep my phone. मेरे बार-बार हाँ गिरते हाँ रहेगा. क्या? I'm searching where should I keep my phone, नहीं तो बार-बार गिरते रहेगा. अच्छा आन्या, she is silent today. Don't know what happened. हे शामवी, आन्या स्विच ऑन योर कैम बेटा. पता तो लगे कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या नहीं हो.
She is on silent mode today. हाँ, चली गई. चलो ठीक है. आ गई. हाँ ने कहाँ थी पता? सर सॉरी, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया. अभी ठीक है. हाँ हाँ. हाँ, वीडियो ऑन कर. हाँ. अच्छा, बेटा सुनो. वेरी गुड, ये भी आ गई. आर्या, स्विच ऑन योर कैम. फिर चली गई. ओके, एनीवेज, लिसन. एसिड बेस रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल कब है? जब स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड पे. हाँ, एग्री. अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट साइड में एसिड कौन सा है? ROS. अल्कोहल, जो H प्लस दे रहा है. और प्रोडक्ट में आने एसिड कौन सा? क्या क्या क्या? नहीं सर, H2O दे. H2O तुम्हारा एसिड है, ठीक है. अब मुझे ये बताओ, शामवी, अल्कोहल और वाटर में से ज्यादा एसिडिक कौन है? Water. हाँ, तो अगर वीकर एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देगा तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी. तो क्या एडिशन ऑफ अल्कोहल इज बेस कैटलाइज? नहीं, नहीं. क्योंकि ये कभी भी RO माइनस नहीं बनाएगा. तो मैंने एसिड और बेस तो लिख लिया था, बट बेस कैटलिसिस पॉसिबल No. नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल कैटलाइज दिस रिएक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसिड. ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड दैट एसिड क्या करता है? ऑक्सीजन को एक्टिवेट करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, एंड ये अल्कोहल यहाँ अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है. एग्रीड? ऑल द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर Reversible. reversible except the addition of Hydride and R minus. hydride and R minus. O positive, damn it, is highly unstable. What will happen? Whenever I'm getting O positive and H bond is there, O positive is unstable. What will happen? H plus will leave and the electron comes back to the oxygen. I'll be getting C, yar, wo, H, wo, R dash, right? Now the carbon containing OH, alcohol or OR dash, it is known as hemiacetal or hemiketal. डिपेंड करता है, अगर इनिशियल एल्डिहाइड है तो हेमीएसिटल बोलेंगे, अगर ये कीटोन है तो हम हेमीकीटल बोलेंगे. बात समझ में आई? अब अभी तक हमने ये नोटिस किया कि रिएक्शन पूरा किसमें है? इक्विलिब्रियम में. ठीक है, समझना. अगर किसी ने तुमको बोला है ना कि मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के साथ OH लगा हुआ है, देखो ना ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे OH लगा हुआ है और OR लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? हेमीएसिटल हुआ कि नहीं हुआ? चेक दिस कार्बन. इसके पास भी एक OH है और एक OR है, तो ये क्या हो गया? हेमीएसिटल हो गया. जब भी हेमीएसिटल होता है, विल इट बी स्टेबल, विल इट बी अनस्टेबल? अनस्टेबल, बिकॉज रिवर्सिबल. तो क्या होगा, जैसे तुमको ऐसा मिलता है ना कि OH किसी भी इस कार्बन पे लगा हुआ है, जहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, तो इसको पाई बॉन्ड बनाते हो, इसको बाहर निकाल के फेंक देते.
जब इसको पाई बॉन्ड बनाओगे तो ये कार्बन तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे O माइनस होता है और OH आ जाएगा। गेटिंग इट? तो मेरे पास एक एल्डिहाइड वापस आ जाएगा और एक अल्कोहल वापस हो जाएगा। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? तो मेरे पास वही मॉलिक्यूल आएगा जिससे हेमीएसिटिल बना था इनिशियली। अंडरस्टूड? तो कभी कभार एग्जाम्स के अंदर ना तुमको ये वाला मॉलिक्यूल दिया होता है और तुमसे ये पूछा जाता है कि ये टॉलिंस रिएजेंट देगा कि नहीं देगा टेस्ट। टॉलिंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। तो एक बार बताओ, इसको देख के पता लग रहा है कि तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, पर अगर तुमने इसका एक्चुअली में मॉलिक्यूल बनाया जो कि ये हाईली स्टेबल है, तो ये मेरे पास एल्डिहाइड आया कि नहीं आया? आया। तो मतलब ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट देगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लिसन, मेरे पास आ गया हेमीएसिटिल। क्या आया? हेमीएसिटिल। हेमीएसिटिल के बाद ना मेरे को एसिटिल या कीटल बनाना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा? आई ऐड H+। अब H+ कहाँ अटैक करेगा? अब H+ कहाँ अटैक करेगा? तुम्हें H+ दिख रहा है, कार्बन है, OH और OR- है, तो H+ कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक करता है ना H+, और ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। एग्री? हाँ, तो मेरे पास ये H+ OH पे भी अटैक कर सकता है, ROH पे भी अटैक कर सकता है। ROH पे अटैक करेगा तो मेरे पास प्रीवियस वाला स्टेप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो तो यूजलेस हो गया मेरे लिए, मैं तो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। बचा क्या? H+ कहाँ अटैक करेगा? OH पे। तो आ गया COH पॉजिटिव OR-RR. Hey, H2O is a good living group, right? What will happen? It will leave. So I'll be getting carbocation here, which is C positive OR-RR, और इस कार्बोकेटन स्टेबल है। क्यों? बिकॉज एडजस्टेंट में ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है। अंडरस्टूड? और ऑक्सीजन रेजोनेंस बहुत अच्छा करता है, बहुत स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग से ही बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। गेटिंग इट? उसके बाद अगेन एक अल्कोहल लोगे। अगेन अल्कोहल क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और तुम्हारे पास क्या बनेगा? CO पॉजिटिव HR-OR-RNR। एग्रीड? अगेन O पॉजिटिव अनस्टेबल है, क्या होगा? H+ लीव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? COR-OR-RR। इसे कहते हैं एसिटल्स या कीटल्स। समझ में आई? अगर ये कीटोन होगा तो कीटल्स, अगर इनिशियल एल्डिहाइड होगा तो एसिटल्स। गेटिंग इट? वेरी गुड। समझ में आई बात? अरे सुनो, देखो, इंटायर रिएक्शन है ना, वो इक्विलिब्रियम पे है, हर एक रिएक्शन, राइट? तो अंडरस्टैंड वन थिंग, C डबल बॉन्ड O लिया हम लोगों ने और 2 अल्कोहल लिया। पता है क्या? जो रिएजेंट यूज होते हैं दैट इज ड्राई HCl। कौन सा? ड्राई। अब ड्राई HCl से क्या होगा? H2O निकलेगा डायरेक्टली। अगर H2O निकला तो तुम्हारे पास आ जाएगा COR-OR- ये प्लस H2O, और ड्राई HCl क्या करेगा? वाटर निकाल के उड़ जाएगा। गेटिंग इट? अगर ऐसा Yes, sir. हुआ जिसमें वाटर निकला, तो ये क्या इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर अगर मैं वाटर रिमूव कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। Yes. या दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ड्राई HCl, और पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, तभी ड्राई HCl के अंदर
हम पूरा एसिटल बनाते हैं। समझ में आया? वाई वी रिक्वायर ड्राई HCl गैस, ताकि हमारा जो Yes. इक्विलिब्रियम है, फाइनल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो। अंडरस्टैंड? लिख लिया? सर आप आज भी नोट्स भेजोगे ग्रुप पे? हाँ, मैं भेज देता हूँ नोट्स, ठीक है। इवन दो अब तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, होपफुली तो आई विल सेंड द वीडियो आल्सो। अंडरस्टूड दैट पॉइंट? चलो ग्रेट। अभी सुनो, कुछ Yes, कुछ sir. इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। यार एक बार बताओ, क्या ईथर जो है वो बेस में स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? Stable होता है. स्टेबल होता है। ऐसा काहे को? ऐसा काहे को? Sir, I actually don't know, पर बहुत सारे reactions में we use ether with base. अच्छा एक बार बताओ, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ईथर? Saturated. सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन? Substitution. कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? बाबा, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? OR. आरओ माइनस। क्या बोलेंगे? आर ओ आरओ नाइन। माइनस। आरओ माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है कि वीकर बेस है? Strong base है. बेटा OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस होता है आरओ माइनस, राइट? तो आरओ माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या लीव करेगा? नहीं करेगा. तो अच्छा, कब तक लीव नहीं करेगा? जब तक मैं इसको एक्टिवेट ना कर दूं गुड लिविंग ग्रुप में, यस। ठीक है। अब एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए होता है मुझे? हाउ कम अल्कोहल और ROH कैन गेट एक्टिवेटेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और लुइस एसिड, राइट? यस। तो Yes. बेस की प्रेजेंस में क्या एक्टिवेट हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो जो ये ईथर्स हैं दे आर हाईली स्टेबल है। एसिड। एसिडिक। दोबारा बोलना, हाईली स्टेबल है। एसिडिक। बेटा एसिडिक मीडियम में तो रिएक्ट कर रहा है ना आने सही और सही बेसिक। बेसिक मीडियम। हाँ, तो दिस हाईली स्टेबल एंड बेसिक मीडियम। अंडरस्टूड? तभी गिरना रिएजेंट बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो ईथर ही होता है, राइट? R माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, राइट? यस। तो अगर R माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो वो ईथर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। अंडरस्टूड? तो अंडरस्टैंड हियर, मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ कि ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। सी, ऑल ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम except 3-member cyclic ethers. Understood? ये एंगल स्ट्रेन होने की वजह से बेस भी भाई साहब इस पर अटैक करके ओपन कर देता है, ऐसे भी रिएक्शन होती है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब इसको जरा चेक करो, एसिटल और कीटल्स को। एसिटल और कीटल के अंदर मेरे पास एक कार्बन है और 2 अल्कोहल पार्ट है। तो शैल आई से दैट एसिटल और कीटल ऐसी चीज होते हैं जिसके अंदर मेरे पास कार्बन के ऊपर OR और OR लगा होता है। देखा जाए तो ये एक ईथर लिंकेज है और ये एक ईथर लिंकेज है। Yes, sir. तो will it be reactive in basic medium? No, sir. Is highly stable in basic medium. Getting it? Reactive in which medium? एसिड। अच्छा सुनो, ईथर्स का ना हम लोगों ने एक बार हाइड्रोलिसिस करवाया था, तुमको एक शॉर्टकट बताया था। बोला था वाटर डायरेक्टली ऐड कर लो, ये अल्कोहल बना दो, ये अल्कोहल बना दो, 2 अल्कोहल बनेंगे। गेटिंग इट? ये ऑक्सीजन रिमूव करके OH और OH डाल दो, ये बताया था।
Yes. Yes, sir. अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं H3O+ डाल दो, ठीक है, बिकॉज एसिडिक मीडियम में तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, H+ अटैक करेगा, एक्टिवेट करेगा, ये लीव करेगा, तो यार ये ऑक्सीजन हटा के OH और OH डालना है ना। तो अगर ये ऑक्सीजन हटा दिया तो यहाँ पे ROH आ जाएगा, ये ऑक्सीजन हटा दिया तो ये अल्काइल ग्रुप पे अगेन ROH आ जाएगा। इस कार्बन पे कितने OH आएंगे? 2. 2 OH में से एक H2O निकलेगा तो C डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. हाँ, तो मतलब मेरे पास कीटोन और दोनों अल्कोहल वापस आ जाते हैं जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ। तभी बोला जाता है कि अगर तुमको एसिटल और हेमी एसिटल एसिटल्स और कीटल्स बनाने हैं तो ट्राई HCl यूज करो, बिकॉज वाटर नहीं होना चाहिए। और अगर हल्का सा भी वाटर हुआ तो रिएक्शन पूरा बैकवर्ड जाएगा, अल्कोहल और कीटोन्स वापस बन जाएंगे। गेटिंग इट? Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. गुड, चले आगे। अरे समझ में आया बच्चा पार्टी? बड़े बदतमीज हो। हाँ, sir. एनी डाउट? तो समझ में आया. Yes, yes. ओके, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मेरे पास ना मुझे ना ये कन्वर्जन करवानी है। गेटिंग इट? ये ड्यूटेरियम है, डी फॉर ड्यूटेरियम। तो मुझे क्या बताओ, ये कन्वर्जन कैसे करवाऊं? तुम्हारे हिसाब से करना क्या चाहिए? तो हम ना क्या ऑन करो यार, तुम्हारे ना तो हाव भाव दिख रहे, ना तो कुछ समझ में आ रहा है मेरे को ये चल क्या रहा तुम्हारे से। इस कन्वर्जन के लिए क्या ऑन करो, आई वांट टू डिस्कस दिस कन्वर्जन। उसके बाद कैम ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आन्या, अक्षय, आर्य, अक्षय, Yes, sir. हाँ कैम ऑन कर बेटा। we'll discuss this and then you, शाम भी डजंट मैटर, ऊपर नीचे जाने तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आई डोंट केयर। आर्या, आर्या, यस, इसका कुछ सिस्टम प्रॉब्लम है आज। एनीवेज, एक बात बताओ, क्या याद करूं मैं इनके साथ कि मेरे पास ये कुछ आ जाए? सोचो। अच्छा, गाइस टेल मी, मुझे पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है, और मुझे यहाँ पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। एग्री? ना समझ में आया? ये भी C डबल बॉन्ड हो H है, और ये भी C डबल बॉन्ड हो है, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है जहाँ पे ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। एग्री? तो ये C डबल बॉन्डों पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है NU माइनस, राइट? बेटा ये बताओ यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट साइड में देख के बताओ। अक्षय, आवाज नहीं आ रही। Deuterium. ड्यूटेरियम D+ या D-? D+ या D-? प्लस होता है। D minus. आन्या, यहाँ पे कौन सी चीज अटैक कर सकती है C डबल बॉन्डों पे? हाँ, इसका न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव। हाँ, न्यूक्लियोफाइल ना, तो कौन अटैक करेगा? D minus. D-। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो D- का सोर्स होगा? सामवी, व्हाट इज दैट? ओके, D- का सोर्स कौन होगा? आइदर आई कैन हैव LiAlD4 और NaBD4, ठीक है, दीज आर द सोर्स ऑफ D-। अब एक बात बताओ, ये LiLH4 लिया तो H- का सोर्स हो जाएगा, LiAlT4 लिया तो T- का सोर्स होगा, ठीक है।
मेरे पास ना एक चीज है, मतलब मुझे समझाओ कि अगर मैंने डायरेक्टली LiAlD4 यूज किया होता तो D माइनस सबसे पहले कहाँ अटैक करता, ऊपर वाले C डबल बॉन्ड पे कि नीचे वाले C डबल बॉन्ड पे? कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फास्टर रिएक्ट करेगा, ऊपर या नीचे? These are steric hindrance. जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है? ऊपर ऊपर। ऊपर कम है, तो ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, बट मैंने ऊपर रिएक्ट करवाया है क्या? नहीं ना, मैंने कहाँ रिएक्ट करवाया? नीचे। तो मुझे कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ना, ताकि यार नीचे रिएक्ट हो, ऊपर रिएक्शन ना हो। पता है क्या, मुझे पता है जब इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रेट फास्टर है तो मैं ना इसको एसिटल बना दूंगा और एक इक्विवेलेंस यूज करूंगा। एक इक्विवेलेंस का मतलब होता है 1 मोल के लिए 1 मोल। तो यहाँ पे ना सबसे पहले H2O जाके तुम्हारा एक कंपाउंड बनेगा, कार्बन O O एसिटल आ जाएगा, जड़ेंगे ओ, एसिटल आ जाएगा, जड़ेंगे। अंडरस्टूड। अब चक्कर क्या है, ये जो एसिटल है वो कौन से मीडियम में स्टेबल है? बेसिक तो D माइनस बेस है कि एसिड है? D माइनस इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या D माइनस CH3 माइनस की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी H प्लस निकाल लेता है हर एक एटम से एक्सेप्ट एल्कीन एंड एल्केन। जैसे CH3 माइनस निकालता है ना, वैसे ही H माइनस निकालता है। अंडरस्टूड। तो एक बात बताओ, D माइनस विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस बेस में क्या एसिटल रिएक्ट करेगा क्या? शामवी? नहीं। अक्षय नहीं, आने नहीं। तो ये D माइनस जाएगा, जाएगा कहाँ पे? क्या ये नीचू अटैक करेगा इधर, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये हो गया ना, तो व्हाट आई गेट दिस मॉलिक्यूल O माइनस और D, और ऊपर आ जाएगा कार्बन विद योर बीलवेड एसिटल ग्रुप। कोई डाउट? नहीं ना? अब सुनना ध्यान से। अब एसिडल्स को रिमूव करके वापस C डबल बॉन्ड O लेके आना है। O माइनस की जगह OH चाहिए, तो H3O प्लस कर दूं, बिकॉज वाटर H3O प्लस के अंदर एसिडल्स आर नॉट स्टेबल। जैसे ही H3O प्लस करूंगा मेरे पास C डबल बॉन्ड OH वापस आ जाएगा, और जो नीचे है वो OH और OD बन जाएगा। कोई डाउट? ओ D बन जाएगा। कोई डाउट? दिस इज हाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड O। एसिडल से क्या होता है, C डबल बॉन्ड O को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि किसी भी बेस के साथ वो रिएक्ट ना करे। गेटिंग इट? अंडरस्टूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन जब तुम्हारी किस्मत खराब हो तो। गेटिंग इट? हाँ। डन। चलो फाइन। फाइन।
Okay. Guys, now we have done acetyl wala stuff. Acetyl got over. Now, what is the next thing in that? Addition of क्या? Third क्या? जो लिस्ट बताई थी. RSH, थायोल. इसको बोलते हैं थायोल. एस का मतलब होता है थायो, तो एसएच हो जाएगा थायोल. ठीक है, तो सेम है तुम्हारा सी डबल बॉन्ड हो एसएच एसएच ड्राई HCl. ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारे पास, यहाँ से H2 वो निकल जाएगा. अगेन जो चीज तुमको अल्कोहल दे रहा था वैसी चीज ये भी देगा. इसे बोलते हैं थायो एसिटल और थायोकीटस. गेटिंग इट? उसके बाद अगर मेरे को इसको हाइड्रोलिसिस करवाना ना, तो प्लीज HG सॉल्ट यूज करना. या तो HgCl2 कर लो, या HgCO3 कर लो, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड H+. और हाँ, तुम कैडमियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हो. जनरली दोनों को मिला के किया जाता है. तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद तुम्हारे पास वापस से ही आ जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग सी डबल बॉन्ड होगा. लिख लिया? मतलब समझ में आया? सेम ही है, बट हाइड्रोलिसिस के लिए रिएजेंट थोड़े अलग है, अगर मुझे वापस चाहिए तो. Sir, sulfur reacts with mercury, क्या? हाँ, Okay. HgS पता ना, ब्लैक पीपीटी होता है. हाँ. तो सल्फर का Hg के लिए हाई एफिनिटी होगा कि नहीं होगा? हेलो, होगा ना? Hello. Yes, sir. हाँ, कैडमियम सल्फाइड भी येलो पीपीटी बनता है, तो कैडमियम भी सल्फाइड को, सल्फर को एक्टिवेट करेगा गुड लिविंग ग्रुप के लिए. करेक्ट? Yes, sir. हाँ, एक बार इसको लिखो. आई जस्ट कम एंड आई नीड ड्रिंक वाटर एंड गिव मी 2 मिनट्स. हाँ, डन. लिख लिया? हेलो. Yes, sir. ओके, नाउ लिसन. चौथा क्या था? Yes, sir. लिख एडिशन, लिया. एडिशन ऑफ HCN. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट साइनाइड को तुम ऐड कर सकते हो आइदर इन द एसिडिक मीडियम जो HCN ही है, और CN माइनस. गेटिंग इट? दैट इज एडिशन इन बेसिक मीडियम. करेक्ट? बहुत सिंपल है.
कार्बन डबल बॉन्ड O जब HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो H प्लस इसको एक्टिवेट करेगा और साइनाइड इसको अटैक करेगा C डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे। एग्रीड? H प्लस O डेल्टा नेगेटिव चार्ज, साइनाइड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा? समझ में आई? साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हो ना बेटा, तो साइनाइड जो है ना वो COH में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। गेटिंग अ पॉइंट? अब इसके अंदर ना तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर लैक्टिक एसिड। क्या आता है? लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए ना ऐड HCN। जब HCN ऐड करोगे तो तुम्हारे पास CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CN और रह जाएगा H। कोई डाउट? इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा? साइनाइड क्या हो जाएगा? हाँ, तो इस मॉलिक्यूल को लैक्टिक एसिड बोलते हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. एडिशन के बाद ये कार्बन कायरल हुआ कि नहीं हुआ? तो लैक्टिक एसिड हुआ। के अंदर दोनों D और L बनते हैं। गेटिंग इट? Yes, sir. लिख लिया? आगे चले? Yes, sir. कौन कौन से इश्यूज हैं? ठीक है, पता है क्या? हम्म, सुनो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड। करेंगे पॉइंट? अब मुझे बताओ कि कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड O के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या रेजोनेंस में है C डबल बॉन्ड O के? हाँ या ना? हाँ। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। मैं ना HCN ऐड कर रहा हूँ, तो दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि C डबल बॉन्ड O पे H प्लस अटैक करे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे साइनाइड अटैक करे। दिस इज स्टेप 1। और हाँ, स्टेप 1 ले लो। एंड पहले नंबर ऑक्सीजन पे H प्लस अटैक कर रहा है, दूसरे नंबर कार्बन पे साइनाइड अटैक कर रहा है, तो इसे कहते हैं 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1-2 addition. वेरी गुड। और जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, वो ये बनेगा। क्लियर? क्लियर? Yes. अब एक बात बताओ, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा? C पॉजिटिव
C डबल बॉन्ड C, O माइनस पे H लग जाएगा, OH हो जाएगा और C आ जाएगा। और जो साइनाइड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे भी अटैक कर सकता है जो रेजोनेंस की वजह से आया। बच्चा पार्टी पॉसिबल है कि नहीं है? Yes, sir. तो 1 2 3 4, तो पहला H अटैक किया पहले ऑक्सीजन पे, और चौथे एटम पे कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे पास आ जाएगा CCN, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, OH एंड कार्बन। कोई डाउट? No, sir. अब इसके अंदर ना इस एडिशन को बोलते हैं 1,4 एडिशन, क्योंकि पहला H पे अटैक, ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है और साइनाइड चौथे कार्बन पे अटैक कर रहा है। गेटिंग इट? अब सुनो, ये क्या है जरा इसको देखना, जरा ये कुछ है क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड OH, हो ना? Ketoenol. इनॉल 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 बोलते हैं, राइट? Yes, sir. इनॉल जो है ना वो अनस्टेबल होता है। ये तुम्हारा पाई बॉन्ड बनाएगा, रेजोनेंस करेगा पाई सिग्मा लोन पे, रेजोनेंस करेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, H प्लस अटैक कर जाएगा। तो अल्टीमेटली कार्बन यहाँ पे H प्लस अटैक किया, यहाँ पे साइनाइड आ गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड वापस आ गया। कोई डाउट? No, sir. इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है। एक बात बताओ, इस प्रोडक्ट के अंदर ना मेरे पास C डबल बॉन्ड C है प्रोडक्ट के अंदर, और इसके अंदर मेरे पास C डबल बॉन्ड O है। पता है क्या? इन डबल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जीज, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट। तो डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो हाईएस्ट होता है इन डबल बॉन्ड्स के अंदर। तो मुझे बताओ कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? रिपीट करूं? ओए बदतमीज हो, रिपीट करूं? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मैं कह रहा हूँ सी डबल बॉन्ड एनर्जीज के अंदर C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो मैक्सिमम होता है। मतलब जब भी C डबल बॉन्ड O बनेगा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये बताओ कि ऊपर वाला या नीचे वाला कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला. क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रिटेन्ड है, तो बहुत स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ, तो नीचे वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। पता है क्या? इस प्रोडक्ट को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? Thermodynamically controlled product. अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन जो है ना ये इस कार्बन के पास है, इस कार्बन से दूर है, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा होगा या पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा होगा? The one bonded to oxygen. दिस सेकंड कार्बन, राइट? Yes, sir. सेकंड कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइनाइड कहाँ पे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, सेकंड पे कि फोर्थ पे? Second पे. सेकंड पे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है ना उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथवे। क्या बोलते हैं? Kinetically controlled pathway. वेरी गुड। अब काइनेटिकली कंट्रोल्ड पाथवे में अच्छा आएगा, बताओ जब पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो मुझे पता है ये बहुत फास्ट हो रहा है पर वापस भी तो बनेगा। तो अल्टीमेटली जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है ना तो यू लैंड अप विद द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। फाइनली जो भी है ना वो स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट होता है, ये बनता है। तो इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना वो 1,2 बनेगा कि 1,4 बनेगा? 1,4. एग्जैक्टली। बात समझ में आई? मेरे लाल पीलो हरे नीलो, बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा सुनो, पता है क्या? 1,4 बनाने का ना एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जब भी तुम लोगों को दिखे ना कि कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड हो है तो प्लीज फॉर गॉड सेक रेजोनेंस बना लो। क्या बनाओगे? तो पाई सिग्मा पाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ. इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, O माइनस इधर बनेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ. पर चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना मेरा इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा। कोई डाउट?
No. वेरी गुड। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यही पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। ओनली ब्रेक दिस पाई बॉन्ड। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना, लगा दोगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगाना और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना, लगा दोगे। तो जब ब्रेक करो इस बॉन्ड को, बाकी सबको एग्जैक्टली वैसा ही रखो। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ 1,4। बात समझ में आई? शॉर्टकट समझ में आई? Yes, sir. तो आज के बाद ये सब रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड ब्रेक करके न्यूक्लियोफाइल वहां लगाना जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा दोगे? Hydrogen. H. That's it. Understood? Understood? तो एक बार बताओ, इन कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड O, इन कॉन्जुगेटेड C double bond O, that is C double bond C double bond O. जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे ना, द मेजर प्रोडक्ट इज 1,4। बात समझ में आई? बट द केसेस वेयर nucleophile is attached to metal atoms like lithium, magnesium, aluminium, silicon and phosphorus। ये 5 एलिमेंट याद रख लेना। कौन कौन से? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सॉरी, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। जब भी मेरा न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इनके साथ अटैच्ड है ना, तो एडिशन होगा 1,2। क्या एडिशन होगा? 1, 2. 2. The nucleophile attached to the metals or elements like these one, so the attack will be 1,2। और रीजन है क्यों? बिकॉज इन सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को एक्टिवेट करना। जब ऑक्सीजन एक्टिवेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा इन्हीं एलिमेंट के साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा एडिशन 1,2 होगा, हमेशा। अंडरस्टूड? ओए, Yes, sir. समझ में आई बात? चले आगे। सर, सोडियम अगर नहीं होगा ना सोडियम के साथ? नहीं, सोडियम के साथ नहीं होगा, सिर्फ ये 5 है। सोडियम का चार्ज तो साइज रेशियो इतना हाई नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ इतनी ज्यादा एफिनिटी नहीं होती। बात समझ में आई? Yes, sir. चले आगे। चले आगे, लिख लिया ये? Sir, 1 minute. ओके। Yes, sir. ग्रेट। अब सुनो, अगर इतना समझ में आ गया तो आई गेस एचसीएन एडिशन डन। एचसीएन के केस के अंदर तुम्हारा 1,4 मेजर होगा, 1,2 माइनर होगा। अब तुम्हारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा अटैक के लिए? CH triple bond C minus. हाँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस ले लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सी डबल बॉन्ड ले लो। तुम्हारा सी माइनस है, ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी माइनस अटैक करेगा, मस्त तरीके से यहाँ आएगा। उसके बाद तुम्हारा सी ओ माइनस बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी बनेगा। ये दो बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, H प्लस अटैक करेगा किस पे? O माइनस पे। तुम्हारे पास COH और सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. डन। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir.
Yes, sir. चलो, इसके बाद कौन सा अटैक करा हमने? और द सिक्स्थ वन? NaHSO3. बेटा एक बात बताओ, NaHSO3 इज अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। ये जो है ना, सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और लोअर कीटोन्स के साथ। लोअर कीटोन में कौन सा आ गया? एसीटोन आ गया, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ब्यूटेनोन हो गया, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। पेंटेनोन हो गया, वो भी पेंटेन 2 3 नहीं, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट एक CH3 है। अगर पेंटेन 3 ओन लेता तो यार 2 बल्कि ग्रुप आ जाते इस पे, तो ये भी रिएक्ट नहीं करता। गेटिंग इट? तो सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स ये टेस्ट देते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी इन वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों है? बिकॉज H डबल बॉन्ड O माइनस और OH करके है। गेटिंग इट? Na+ तो इसके साथ लगा हुआ है, हटा दो उसको। ये है न्यूक्लियोफाइल। गेटिंग इट? अब ये न्यूक्लियोफाइल में जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड इन सल्फर, राइट? प्लस सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है। जब नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या होगा? हाँ जी, Sir, could you repeat? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से ना, इट इज गेटिंग स्प्रेड और डीलोकलाइज्ड। एक तो इधर पाई बॉन्ड पे और ऊपर से वेकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के, वो भी इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ डीलोकलाइज करता है। तो नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन पे बहुत कम हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा तो क्या एटलीस्ट इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज को? No. नहीं, sir. नहीं कर पाएगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा? Weak. वेरी गुड, चले आगे। Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, अगर इतना समझ में आ गया तो तुम्हारे पास X है, O माइनस है, डबल बॉन्ड O है एंड OH है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है जो अटैक कर रहा है C डबल बॉन्ड O पे? हेलो, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसके अंदर जो अटैक कर रहा है C डबल बॉन्ड O पे? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। O अब minus. वेरी गुड, गलत है। पता है क्यों? सल्फर अटैक करता है। सल्फर है, इसके पास एक लोन पेयर है, बड़ा सा एटम है। ऑक्सीजन छोटू सा एटम है जो उसके साथ लगे हुए हैं, राइट? Yes, sir. Yes. सल्फर के पास लोन पेयर भी है और इट इज लाइक अ बिगर मॉलिक्यूल, इसका पोलराइजेशन ज्यादा है। होता क्या है, रादर देन ओ अटैक करने का, ये सल्फर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद ही इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर कार्बन O माइनस बन जाएगा और सल्फर लग जाएगा इधर, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। गेटिंग इट? Ru माइनस बेस है, सल्फोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस उठा लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तुम्हारे पास आ जाएगा COH SO3 माइनस। अब पता है क्या, ये ये जो है ना, क्रिस्टलाइन एडक्ट्स बनाते हैं। मतलब क्रिस्टल्स सॉल्यूशन में से निकलने लगते हैं। अगर सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स निकल रहे हैं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर एल्डिहाइड है या तो लोअर कीटोन्स अवेलेबल है, तो C डबल बॉन्ड का टेस्ट है ये। बात समझ में आई? Yes, sir. तो लिख लो इसको।
लिख लिया? Yes, sir. चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? R minus. आर माइनस, ठीक है। देखो यार, आर माइनस के लिए जनरली हम 2 या 3 चीजें लेते हैं। फॉर एग्जांपल आर माइनस एल आई प्लस, ये तुम्हारा आर माइनस का सोर्स है। आर माइनस एम जी प्लस एक्स गिरना रीजन तुम्हारा आर माइनस का सोर्स है। या आर टू सी यू एल आई गिलमैन रीजन, इसको क्या बोलते हैं? Gilman reagent. ये तुम्हारा आर माइनस का सोर्स होता है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, गिलमैन रिएजेंट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आर जो है ना वो कॉपर के साथ लगा होता है और ये सॉल्ट होता है। इसके अंदर आर माइनस मैग्नीशियम के साथ, इसके साथ आर माइनस लिथियम के साथ। कोई डाउट, कोई शक इसके अंदर? No, sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अगर इतना समझ में आ गया तो ये सारे मॉलिक्यूल आर माइनस देंगे, आर माइनस को अटैक करवाओगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट करवाओगे, उसके बाद सी आर आ जाएगा, ओ माइनस आ जाएगा, ओ माइनस का लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो सीओ एच और आर आ जाएगा। कोई डाउट? No, sir. एडिशन ऑफ आर माइनस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? Irreversible. वेरी गुड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, खत्म नहीं हुआ है। खत्म क्यों नहीं हुआ है? अगर मैंने इसको सपोज करो इसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ? CH3 माइनस Li प्लस के साथ, या फिर CH3 माइनस Mg प्लस Cl के साथ, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है? Metal. किसके साथ? लिथियम और Metals के साथ. मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम 1-2 करते हैं कि 1-4 करते हैं? 1, 1, 2. 2. तो जो अटैक होगा तुम्हारा यहाँ पे होगा। Yes. वेरी गुड। और अगर यही चीज मैं R2CuLi के साथ करता, CH3 होल ट्वाइस CuLi, तो क्या होता? यहाँ पे जो न्यूक्लियर फाइल है वो किसके साथ अटैच्ड है? Copper. कॉपर। तो 1-2 या 1-4? 1, 4. शॉर्टकट क्या है? डू रेजोनेंस। चेक करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये CH3 माइनस का कहाँ अटैक करेगा बताओ? 1, 2, 3, 4 कहाँ 4th अटैक करेगा? carbon. 4 पे अटैक करेगा। और एडजेसेंट कार्बन पे क्या 4th carbon. डालोगे? 3rd पे क्या डालोगे? Hydrogen. हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आई बात? हाँ, ए लिख लिया? Yes. अब चलें आगे। Yes, sir. ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट क्या है? H minus. व्हाट इज द सोर्स ऑफ H माइनस? LiAlH4 and NaBH4. LiAlH4 और NaBH4।
पर मॉलिक्यूल 4 H- देते हैं, राइट? Yes, sir. ओके, मतलब एक कीटोन एक H+ ले सकता है, तो देखा जाए तो 4 C डबल बॉन्ड होंगे जो कि रिएक्ट करेंगे NaBH4 के साथ या फिर LiLH4 के साथ। पहला स्टेप होता है इनके साथ रिएक्शन करवाना। तो H- हमारा जो है वो कार्बन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो आ जाता है CH बॉन्ड O- बॉन्ड। करेक्ट। नेक्स्ट इज योर H3O+, एडिशन ऑफ H+, तो आ जाएगा COH H और ये दोनों बॉन्ड। एग्रीड? Yes, sir. डन। अब इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H है। अगर LiLH4 यूज किया तो 1,2 या 1,4, इसमें H- किसके साथ लगा हुआ है? 1, 2. Exactly. H- is attached with aluminium like this. तो 1,2 एडिशन के अंदर H यहाँ अटैक करवाओगे, O- यहाँ बनाओगे और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो O- का OH हो जाएगा। बट अगर मैं NaBH4 करूं तो 1, 4. 1,4 के अंदर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ H अटैक करोगे, यहाँ पे भी H अटैक करोगे। कोई डाउट? अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, एडजेसेंट पे H+ आता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तुम्हारे पास दोबारा से C डबल बॉन्ड हो बना। अरे यार, C डबल बॉन्ड हो दोबारा से NaBH4 के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. तो अगेन NaBH4 यहाँ पे जब H- देगा तो क्या आएगा मेरे पास? तो देखा जाए ये पूरा जो C डबल बॉन्ड C ना कॉन्जुगेशन में पूरा रिड्यूस हो जाएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. ये NaBH4 के साथ होता है। Sir, आज LiAlH4 के साथ डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होगा इन सेकंड कैसे स्टेप. यार? H- C डबल बॉन्ड C के साथ कैसे रिएक्ट करेगा बता ना? H- डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है ना। C डबल बॉन्ड C के पास पॉजिटिव चार्ज है क्या, या फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा? कभी एल्कीन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हुए देखा है क्या? हाँ, नहीं यहाँ पे सर. तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस ही नहीं रहेगा तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेंगे क्या यहाँ पे? नहीं sir. तो क्या H- अटैक कर सकता है क्या यहाँ पे? Yes, sir. यस सर, मतलब अटैक करेगा? नो। नहीं नहीं नहीं। गेटिंग इट? बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ। चलो ग्रेट। लिख लिया? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? हाँ जी। Electrons. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना पता है कहाँ कहाँ पे होता है? सोडियम अमलगम ले लो, मर्क्यूरी मैग्नीशियम अमलगम ले लो, या सोडियम अमोनिया ले लो, सोडियम इन अमोनिया, या मैग्नीशियम इन अमोनिया ले लो। पता है ना, जब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल अमोनिया के अंदर डालते हो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन करके आता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है, राइट? एस ब्लॉक में किया होगा। Yes, sir. हाँ, तो वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो यार एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी एक कीटोन है, फिर कोई भी एक एल्डिहाइड है, लेट्स से मैंने इनमें से कोई भी उठा लिया, Na और मर्क्यूरी उठा लिया,
तो ये क्या करेगा, Na प्लस देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। जस्ट टेल मी वेयर द हेल दिस इलेक्ट्रॉन विल अटैक। Carbon. कार्बन, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, एग्रीड। So this electron will go and attack on this carbon, pi bond will shift। Break. मेरे पास क्या आता है, आर सी, अगर O माइनस आया इधर, O माइनस जो ऊपर आएगा तो कार्बन में पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना। पॉजिटिव हाँ, sir. चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Neutral atom. न्यूट्रल एटम, मतलब फ्री रेडिकल बनाएगा, गेटिंग इट। Yes, sir. यहाँ पे जो है ना वो फ्री रेडिकल बना। जब फ्री रेडिकल बनता है वो भाई साहब बहुत रिएक्टिव होता है कि बहुत स्टेबल होता है। Reactive. दोनों फ्री रेडिकल आपस में करेंगे क्या, Form a bond. फॉर्म अ बॉन्ड। जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन आर आर ओ माइनस आर आर बन जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट। Yes, sir. हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो तुम्हारे पास O माइनस क्या बनेगा, याद है इसको पिनाकोल कहते हैं, क्या कहते हैं, No. Pinnacle. रिमेम्बर एडजेसेंट पे OH लगे तो सब पिनाकोल भी भूला जाता हाँ, sir. है। Yes, sir. वेरी गुड, लिख लिया। Sir, एक minute. हाँ, Yes, sir. ओके, आगे चलें। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, Ammonia and its derivatives. एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट। Yes, sir. अच्छा, तो इनके साथ होता क्या, जरा देख लो, अच्छी तरह समझ लो, मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करो, एक कीटोन उठा लो या एक एल्डिहाइड उठा लो, मैंने कीटोन ले लिया। आई एम जस्ट रिएक्टिंग इट विद अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया गाइस, अमोनिया Strong क्या, nucleophile. न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो ये बताओ, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन के नाइट अमोनिया कहाँ अटैक करेगा, Carbon पे. जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड, Break हो जाएगा. हाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर reversible. Reverse. एक्सेप्ट द एडिशन ऑफ, R minus and H minus. ओके। नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो ससुरा क्या आया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, H H और H आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यार N पॉजिटिव अनस्टेबल होता है तो क्या होगा, H. निकल जाएगा। H प्लस निकल जाएगा, H नहीं H प्लस निकल जाएगा, और H प्लस इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, बिकॉज RO माइनस बेस होता है ना। Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो तुम्हारे पास एक नया मैकेनिज्म, मतलब एक नया प्रोडक्ट आया जिसमें ये चीज मिली तुमको, तुम्हारे पास आया COH CNH2, कोई डाउट। नो। अब ना मैं तुमको जो चीज बता रहा हूँ ना उसको ना ढंग से समझ लेना और उसको ना अपने क्या नाम है जहन में डाल लेना, ठीक है।
कार्बन OH के साथ लगा हुआ और NH2 के साथ लगा हुआ है। गेटिंग इट? 3 केसेस है। pH highly acidic, that is less than 4. pH in the neutral region 5 से 9. pH basic region more than 9. मतलब highly basic. तो highly acidic, highly basic, intermediate. बेटा जब pH बहुत ज्यादा हाई होगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो H प्लस जो है वो कहाँ अटैक करेगा, OH पे कि NH2 पे? OH पे. टाइको शादी है उसकी? It is a more stronger base. अच्छा एक बात बताओ, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? अरे अमोनिया बेसिक होता है कि वाटर बेसिक होता है? Ammonia. अमोनिया। अब समझ में आ गया, जब एक एक कार्बन के साथ जोड़ दे तो मतलब सोचने में लग गया तुम लोग। कौन ज्यादा बेसिक है? NH2. ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन से, तो H प्लस ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा, राइट? ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, तो H प्लस ना हाईली एसिडिक कंडीशन पे यहाँ पे अटैक करेगा। तो जैसे ही NH2 एक्टिवेट हुआ, इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट? Yes. यस। OH पाई बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया लीव कर जाएगा, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड आएगा और अमोनिया वापस आ जाएगा। कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। अगर pH बहुत बेसिक है तो बेस क्या है ना, एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। तो किसके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? OH इज मोर एसिडिक और NH इज मोर एसिडिक। वाटर और अमोनिया में से ज्यादा एसिडिक कौन सा? Water. वाटर। अब जब ये पूछा तो चुप रह गए, अब ये पूछा तो भूल रहे हो। जब भी एक पीरियड के अंदर देखा जाता है तो NH बॉन्ड OH बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इधर। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो यहाँ पे H प्लस यूजी निकल सकता है ना, Yes, sir. तो ये एसिडिक हो गया। अगर ये एसिडिक हो गया तो बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के अंदर यहाँ से H प्लस निकालेगा। कोई डाउट? No, sir. एक बात बताओ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा O2 माइनस लीव करेगा कि O माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा NH2 माइनस लीव करेगा? O minus bond बनाएगा NH2 minus leave Because करेगा. O2 minus is much stronger base than NH2 minus, right? Because दो नेगेटिव Yes. चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बहुत बेसिक होता है, दो नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा बेसिक होगा ना। Yes, sir. हाँ, तो चक्कर क्या है, ये O माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा, H माइनस निकल जाएगा, तो तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O बनेगा और NH2 बनेगा। गेटिंग इट? इंटरमीडिएट के अंदर अब तुम बताओ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, NH2 माइनस लीव करेगा, या NH2 डबल बॉन्ड बनाएगा, OH माइनस लीव करेगा। अब NH2 माइनस और OH माइनस में ज्यादा बेसिक कौन है? NH2 minus. अच्छा, स्ट्रॉन्गर बेस इजीली निकलता है कि वीकर बेस इजीली निकलता है? Weaker base. तो इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा NH2 जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, OH माइनस निकलेगा, तो तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ होता क्या है, अगर तुमने pH मेंटेन किया न्यूट्रल रीजन के अंदर, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, H2O निकल जाता है, अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड NH बनता है। कोई डाउट? No, sir. No, sir. समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया? सर नहीं लिखना है. लिख लो।
गाइस हटाओ इसको। Yes, sir, done. हम्म हाँ, एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, तो अब जब पीएच 5 से 9 के बीच में रहेगा तो कौन डबल बॉन्ड बनाएगा इनमें से? NH. वेरी गुड, लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डन। अब अमोनिया ना डबल बॉन्ड एन बनाता है, इसको इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Imine. वेरी गुड, अंडरस्टूड। Yes, sir. चले आगे। पता है क्या, अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ को रिएक्ट करूं बहुत सारे अमोनिया डेरिवेटिव से, जैसे अमोनिया हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया, तुम्हारा सेमी कार्बाजाइड हो गया, हाइड्राजीन हो गया, 2,4 डाइफिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हो गया, तुम्हारे पास और क्या हो गया? ओए, और क्या हो गया? डाल दे, और कुछ डालते हो क्या? नहीं, और कुछ नहीं आता, ठीक है। ए, मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है। अच्छा, इन दोनों नाइट्रोजन में से ज्यादा, इन तीनों नाइट्रोजन में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है? इन तीनों नाइट्रोजन में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है? And among these 3 nitrogen, which is more nucleophilic? Sir, the third nitrogen. This one. Sir, नहीं, वहां से third. हाँ, this one. हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, राइट? यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन देगा, 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 तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ तो बन गया इमाइन, यहाँ पे बन गया तुम्हारा सी डबल बॉन्ड एन CH3। इसको शिफ्ट बेस बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, अच्छा, इसे प्राइमरी इमाइन भी बोला जाता है। H2O निकलेगा तो आ जाएगा तुम्हारा सेमी कार्बाजोन। यहाँ पे तुम्हारा निकलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा हाइड्राजोन। और यहाँ पे तुम्हारा सी डबल बॉन्ड एन NH 2,4 डायनाइट्रो, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको 2,4 DMP भी कहते हैं। तो ये एक कलर्ड कंपाउंड बनता है, विच इज अ टेस्ट फॉर सी डबल बॉन्ड। गेटिंग इट? सर NH2OH भी डालते हैं ना? हाँ, हाइड्रोक्साइल अमीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइल अमीन। हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है अमीन के ऊपर, तो हाइड्रोक्साइल अमीन। यहाँ से H2O निकलता तो सी डबल बॉन्ड NOH आता है, जिसे ऑक्साइन कहते हैं। अंडरस्टूड?
बात समझ में आई? हेलो, Yes, sir. लिख लिया? आई 3 गेस ये तो तुमको पता ही है ना, मतलब ये तो मतलब बच्चा बच्चा समझता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट? ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, करेक्ट? सर आपका आवाज बहुत कट हुआ, नहीं समझ में आया। अच्छा, ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी में हो गया ना सब कुछ, तो सबको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता, राइट? अब आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हटाऊं इसको, रिमूव दिस? Sir, एक second. लो, एक सेकेंड लो, हो गया, हटाऊं? अरे यार, Yes, sir, done. ओके, काम भी एक सेकेंड हुआ। हाँ sir. चलो ग्रेट। इसके बाद सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन है, तो एक काम करते हैं, कीटोन उठा लो या फिर एल्डिहाइड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी अमीन ले लो, है ना? ए, सबसे पहले क्या होगा? बताओ ना क्या होगा, प्लीज बता दो क्या होगा। Nitrogen will attack on carbon. Then this pi bond will, Shift. all nucleophilic addition reactions are, Reversible. Reversible. N पॉजिटिव आएगा, H आएगा, CH3 आएगा, CH3 आएगा, CH3 आएगा, CH3 आएगा, एग्री? Yes. N पॉजिटिव क्या होता है? Unstable. तो फिर क्या करूं? H. H प्लस लीव कर देते हैं, ये आ जाएगा इधर, H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, राइट? OH. हाँ. ये Yes, COH आ sir. जाएगा और NCH3 आ जाएगा, एग्रीड? Yes, sir. अच्छा, दिस कार्बन कनेक्टेड विद OH और स्ट्रॉन्गर बेस, तो स्ट्रॉन्गर बेस क्या करेगा? हेलो, स्ट्रॉन्गर बेस क्या Strong. करेगा? Leaving like weaker base को leave करा देगा. Double Double bond. bond form करेगा. हाँ, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव CH3 कनेक्टेड विद CH3, राइट? यार CH सिग्मा सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाँ. पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तो होता क्या है, यहाँ से H प्लस निकलता है और परमानेंटली ऐसा हो जाता है ताकि N स्टेबल हो जाए, राइट? हाँ. तो तुम्हारे पास ऐसा आता है मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं इन अमीन, इन के ऊपर अमीन, इन अमीन, अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड, लिख लिया? Sir, 1 minute. हाँ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन पता ही होता सर, ग्रेट आइडिया, कौन सा आइडिया बता रहे हो यार तुम, इनको भी काम नहीं है। मैं रिक्वेस्ट यू दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अप्रैल फूल ऑन 1st April, plant at least one tree and make April cool. Shit यार। कौन है ये? ग्रोवर, RC ग्रोवर, बवाल काट रहा है। सर जब तक आपने नहीं बोले तब मैं पता भी नहीं था आज अप्रैल फूल है करके. अरे नहीं, यहाँ से है भाई, RC ग्रोवर, पता है RC ग्रोवर कौन है?
सर थोड़ा ऊपर लोगे? रुक जाओ। You know who is R.C. Grover? नो कभी बुक्स पढ़े जिसके ऑथर पे R.C. Grover लिखा हो? सर नाम सुना है। R.C. ग्रोवर की केमिस्ट्री आती है, बुक आती है, जीआरबी पब्लिकेशन की। पी बहादुर है ना? हेलो। यस सर। R.C. ग्रोवर की बुक्स आती हैं, पी उसके क्या नाम है, जीआरबी पब्लिकेशन की, एनसीईआरटी है वो भेज रहा है भाई साहब। देखो ऐसा है, प्लीज प्लांट अ ट्री, ओके? क्लोज भाई क्लोज, मेरे को नहीं चाहिए। यस सर, लिख लिया। Good. चलें आगे। अच्छा, एक एक बहुत अनयूजुअल सा कंपाउंड बनता है जब ना तुम फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो। बाकी सबके साथ अमोनिया को रिएक्ट करो, इमाइन बनता है, बट फॉर्मेल्डिहाइड के जब रिएक्ट करते हो तो बहुत अनयूजुअल सा कंपाउंड बनता है। पता है तुमको? 4 अमोनिया यूज होते हैं उसमें। पता है क्या करते हो? नाइट्रोजन को ना इस तरीके से लिख लो, ऐसा 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 और ऐसा, ट्रायंगल बना दे, बीच में इसको रख दिया, ठीक है? हर एक नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप डाल दो। इसको क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? अच्छा, दूसरी चीज, 4 अमोनिया और 6 फॉर्मेल्डिहाइड यूज होते हैं। तो यहाँ से कितने 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, और 6 वाटर मॉलिक्यूल को वापस डालोगे ना इधर, तो तुम्हारे पास वापस से ही आ जाएगा। अंडरस्टूड? या चलो, अमोनिया डेरिवेटिव्स खत्म। उसके बाद कौन सा एडिशन है? सर वो लास्ट था। ओके, तो अभी वाइंड अप करते हैं, कल से एल्डोल कानेदारो करेंगे, ठीक है? सर एक डाउट पूछना था। तो पूछ। इस थर्मोडायनामिक्स का है सर। हाँ पूछ बेटा। सर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर। हाँ सर लेकिन मैंने आगे फैक्टर्स में पढ़ा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टा एस आल्सो इंक्रीजेस। करेक्ट करेक्ट। सर लाइक या इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टू डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना टू डेल्टा एस का टेम्परेचर। फॉर्मूला NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 यूज करना, किसी भी सिस्टम के लिए, गैसेस सिस्टम के लिए आंसर आ जाएगा। ओके सर। Q होता है ना तुम्हारा, DU प्लस PdV होता है, राइट, बाई T। हाँ DU क्या होता है? NCV dt/T प्लस PdV हो जाएगा NRT/V इंटू T इंटू DV। तो DT से क्या, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज आती है, ठीक है? तो तुमको पता लग जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा नेचुरल लॉ के। क्योंकि तुम भूल गए कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कंपोनेंट भी जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके तो इंक्रीज इन क्यू इज मोर देन इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? यस हाँ, तो किसी भी गैसियस प्रोसेस के लिए ना यूज दिस फॉर्मूला। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। ओए हाँ, वो बदतमीजो सुनो, मैंने बहुत मेहनत से YouTube चैनल बनाया है। कौन सा? JFM। केमिस्ट्री वर्ल्ड स्कूल करके, ठीक है? ग्रीन कलर का आइकन है, फोटो वोटो भी मिल जाएगी। उसको सब्सक्राइब और शेयर कर देना, है ना? जी और सर। उसके अंदर जितने भी वीडियोस है देख लेना एक बार। जी सर। यस सर। हाँ,
और रिव्यूज दे देना कैसे लगा। सर आपने क्या नाम बोला? केमिस्ट्री वर्ल्ड स्कूल। मिल गया सर। येलो कलर का लोगो होगा, उसमें फोटो वोटो भी आ जाएगी, ठीक है। हाँ सर। मिला। डन। यस सर। मिल गया तुमको यस सर। क्या? सर डाउट का आंसर। चल ठीक है, बाय, टेक केयर। सर यूट्यूब का चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। कौन सा वाला? JSM वाला है ये। 3 है उसमें, नहीं जीएसएम वाला नहीं करना है बेटा, CHWS करना है। एक येलो कलर का उसमें लोगो दिखेगा। I'll send you some videos. Then you क्यों? can तो फिर उसको आसान हो जाएगा ना। हाँ हाँ अक्षय भेज भेज। हाँ I'll send. अब वीडियोस अरे आपके इसके वीडियोस भेज देगी वो। मैं चैनल का लिंक भेज देता हूँ, है ना। हाँ ये और आपका है। चलिए रुको। बाय सर। बाय बेटा, टेक Thank you केयर। sir. या